क्या मौजूदा सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचा दिया? सच्चाई जानने के साथ साथ सरकार से कुछ कठोर सवाल भी पूछने की जरूरत है। पहली बात, कोरोना महामारी का बहाना कब तक चलेगा? यह सही है कि महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाला, लेकिन क्या सरकार ने इस आपदा से निपटने के लिए समय रहते प्रभावी कदम उठाए? लॉकडाउन की अव्यवस्थित योजना और अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की तैयारी में चूक से देश की जीडीपी धड़ाम से नीचे गिर गई। आखिर सरकार ने इसके बाद कौन सी ठोस रणनीति बनाई? आज भी बेरोजगारी चरम पर क्यों है? दूसरी बात, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण क्यों नहीं किया जा सका? पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं। आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, लेकिन सरकार सिर्फ खोखले वादों और आत्मनिर्भरता के नारों से देशवासियों को बहलाने की कोशिश कर रही है। जब देश के गरीब तबके को 2 वक्त की रोटी जुटाने में मुश्किल हो रही है, तो क्या ये नारेबाजी काफी है? तीसरी बात, वैश्विक अस्थिरता का हवाला देकर सरकार अपनी नाकामियों को कब तक छुपाएगी? रूस यूक्रेन युद्ध का असर जरूर है, लेकिन क्या सरकार ने पहले से इन हालात का अंदाजा नहीं लगाया था? जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ रही थीं, तब क्यों नहीं कोई वैकल्पिक योजना बनाई गई? सिर्फ बहाने बनाकर सरकार कब तक अपनी जिम्मेदारी से बचती रहेगी? चौथी बात, छोटे और मझोले उद्योगों एमएसएमई की हालत क्यों दिन ब दिन खराब हो रही है? ये वही उद्योग हैं जो देश के आर्थिक ढांचे की रीढ़ माने जाते हैं, लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से ये आज संकट में हैं। बैंक लोन और वित्तीय सहायता की कमी से ये उद्योग दम तोड़ रहे हैं। क्या सरकार केवल बड़े उद्योगपतियों का हित साधने में लगी है? पांचवीं और सबसे गंभीर बात, रोजगार के मुद्दे पर सरकार की चुप्पी क्यों है? युवाओं को हर साल करोड़ों नौकरियों का वादा किया गया, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं दिखता। बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है और सरकार केवल योजनाओं के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। आखिर कब तक रोजगार के नाम पर धोखा दिया जाएगा? सरकार को इन सवालों का जवाब देना होगा। केवल आत्मनिर्भरता के नारे या वैश्विक परिस्थितियों का हवाला देकर अपनी नाकामियों से बचने का समय अब खत्म हो चुका है। जनता को ठोस नीतियों और वास्तविक सुधारों की जरूरत है, और अगर सरकार इसमें विफल होती है तो देश की अर्थव्यवस्था वाकई गर्त में जा सकती है। छठी बात, कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों को लेकर सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठते हैं। 3 कृषि कानूनों को बिना सही परामर्श के लागू करने का फैसला और फिर किसान आंदोलन के दबाव में उन्हें वापस लेने का निर्णय, यह दर्शाता है कि सरकार नीतिगत मामलों में कितनी अस्थिर है। क्या कृषि सुधारों को लेकर कोई स्पष्ट दृष्टिकोण था, या यह केवल बिना सोचे समझे उठाया गया कदम था? इस पूरे प्रकरण से देश के किसानों का भरोसा टूट चुका है, और सरकार को इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उसने इस मुद्दे को कैसे संभाला। 7वीं बात, बुनियादी ढांचे के विकास के नाम पर किए जा रहे भारी भरकम खर्च और कर्ज की रणनीति क्या सही दिशा में जा रही है? सड़क, पुल और एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना विकास के लिए जरूरी है, लेकिन क्या ये खर्च वास्तव में अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं या सिर्फ कर्ज का बोझ बढ़ा रहे हैं? जीडीपी में इजाफा दिखाने के लिए इस तरह के भारी निवेश करने से क्या आम लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हो रहा है? 8वीं बात, कर्ज का बढ़ता बोझ और घटता राजस्व सरकार की नीतियों की कमजोरी को उजागर करता है। हर साल बजट में बढ़ते कर्ज का बोझ दिखता है, जबकि जीएसटी से अपेक्षित राजस्व प्राप्ति में लगातार कमी आ रही है। क्या सरकार कर्ज के जाल में देश को फंसा रही है? भविष्य में इस आर्थिक संकट का भार आम आदमी पर ही तो नहीं डाल दिया जाएगा? 9वीं और आखिरी बात, संस्थागत गिरावट। जब महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई और सांख्यिकी विभाग सरकार की नीतियों से असंतोष जताते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या मौजूदा सरकार के फैसले आर्थिक हितों से प्रेरित हैं या राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दी जा रही है? यह बेहद गंभीर है कि आर्थिक निर्णयों में पारदर्शिता और पेशेवर दृष्टिकोण की कमी दिखाई दे रही है। सरकार को इन सभी गंभीर मुद्दों पर जवाबदेही लेनी होगी। केवल भाषणों और नारों से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरती। देश की जनता अब ठोस परिणाम चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी, गिरती कृषि स्थिति और छोटे उद्योगों की दुर्दशा को दूर करने के लिए सरकार को नीतिगत सुधार और सख्त कदम उठाने होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना बेहद मुश्किल हो सकता है, और इसके लिए केवल सरकार की नीतियों को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा।